नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आप लोगों को धान की खेती के बारे में बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप लोग कम लागत में अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धान की खेती के लिए काली मिट्टी और दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है, लेकिन धान की खेती जब भी आप लोग करें तो धान आप लोग अपने खेतों के हिसाब से ही उसका चुनाव करें कि आप लोगों का खेत किस प्रकार है और वहाँ कौन सा धान उपयुक्त रहेगा लगाना, क्योंकि धान आप अपने खेतों के अनुसार लगाएंगे तभी आपकी मेहनत का सफल हो पाएगा। तो अगर आपके खेत में थोड़ा सा अगर लेट वैरायटी चाहें तो आप वहाँ पर सांबा मसूरी 5204 नंबर या फिर गोल्डन धान 7029 लगा सकते हैं। और नहीं तो अगर जल्दी में पकने वाला धान चाहिए तो आप 120 से 25 दिन की वैरायटी का यूज कर सकते हैं। वहाँ पे 120 से 25 दिन की वैरायटी के लिए आप गोरखनाथ 509, संपूर्णा केपी 108 और सुप्रीम सोना जैसे तमाम धान आते हैं जिनका यूज आप लोग कर सकते हैं। नर्सरी के लिए आप लोग जब भी बीज तैयार करें तो उसमें आप बीज शोधन की दवा का यूज ज़रूर करें। इससे धान की फसल में रोग लगने की संभावना कम हो जाती है और उससे पैदावार भी बढ़ जाता है। तो बीज शोधन के लिए आप लोग बाविस्टीन, कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब या फिर थीरम का यूज कर सकते हैं। अब जब नर्सरी के लिए बीज तैयार हो जाएं तो खेत तैयार करके नर्सरी आप डालने के बाद कम से कम 72 घंटे के अंदर आप खरपतवार नाशक नर्सरी में ज़रूर डालें। खरपतवार नाशक दवा के लिए सबसे अच्छा जो दवा होता है उसमें आप बायर कंपनी का टॉप स्टार या फिर टाइगर जो है वो HPM हिंदुस्तान कंपनी का आता है, जो कि 35 ग्राम प्रति एकड़ यूज किया जाता है। उसका आप खरपतवार नाशक नर्सरी के लिए यूज कर सकते हैं। नर्सरी जब भी आपका तैयार हो जाए तो रोपाई का सबसे सही टाइम जो होता है वो 20 से 25 दिन नर्सरी के बाद होता है। इससे लेट नहीं करना चाहिए, इससे बाद में पैदावार कम होने लगता है और फसल में रोग लगने का कारण बढ़ जाता है। इसलिए आप सही समय पर रोपाई ज़रूर करें। रोपाई 20 से 25 दिन के अंदर ज़रूर करें। और टॉप स्टार दवा के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें आप लोगों को बता दूं। टॉप स्टार कुछ विशेष खरों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, जैसे सांवा, स्वाक, छतरी वाला मोथा या फिर जड़ वाला मोथा, सुनसुनिया, वन मिर्ची, ये सब खरों के लिए बहुत ही असरदार है। इन्हें ये जड़ से ख़त्म कर देता है और नर्सरी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिससे आपकी नर्सरी बहुत अच्छी से तैयार हो सकता है। टॉप स्टार दवा को आप रेत में मिलाकर भी डाल सकते हैं या फिर आप इसका लिक्विड बना करके इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए आपको सबसे पहले इसको कम मात्रा में ले करके उसका एक पेस्ट बनाएं, उसके बाद इसे अधिक मात्रा में इसका स्प्रे करें। अब रोपाई करने के 3 दिन के अंदर आप खरपतवार नाशक दवा का यूज उसमें भी ज़रूर करें, जिससे खरपतवार उसमें ना लगे, जिससे धान अच्छे से वो बढ़ सके टाइम के साथ। नहीं तो खर रहेगा तो वो धान के लिए सही नहीं रहेगा। तो खरपतवार के लिए आप लोग नर्सरी में प्रेटलाक्लोर कुछ कंपनियों का आता है जिसे आप यूज कर सकते हैं, जैसे सिजेंटा का आता है, HPM का आता है और भी बहुत सारी कंपनियों का आता है। प्रेटलाक्लोर आप किसी भी अच्छी कंपनी का यूज कर सकते हैं खरपतवार के लिए। और अगर आप लोग रोपाई के 72 घंटे के अंदर प्रेटलाक्लोर का यूज नहीं करते हैं तो बाद में आप लोग खरपतवार के लिए नॉमिनी गोल्ड का भी यूज कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को वो 25 से 30 दिन के अंदर पड़ता है। रोपाई के 20 से 25 दिन के बीच लगने वाले कीड़े और अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए कौन सी दवा का यूज करें, तो इसके लिए आप लोग तना छेदक कीड़े उसमें लग सकते हैं 20 से 25 दिन के अंदर। और अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए आप लोग रीजेंट 5 kg और एंट्राकॉल 400 ग्राम प्रति एकड़ और उसमें आप लोग EDTA जिंक
100 ग्राम का यूज ज़रूर करें। यह आप लोगों को तना छेदक कीड़ों से बचाव करेगा और ज़्यादा पैदावार भी प्राप्त करने में सहायक होगा। रीजेंट जो है ये आपकी जड़ों को मजबूत करेगा और इसमें आप लोगों की नमी को साथ रहते रहते धान को स्वस्थ रखने का काम करेगा। अब रीजेंट की कुछ मुख्य विशेषताएं मैं आप लोगों को बता दूं। यह तना छेदक कीड़ों का नियंत्रण करता है और जड़ों की बढ़ोतरी के लिए भी यूज किया जाता है। अधिक कल्ले इससे आते हैं, अधिक बालियां भी होती हैं और बालियों में अधिक दाने पड़ते हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली कीटनाशक है जिससे आपके बाद में भूरा माहो के नियंत्रण में बहुत सहायक होता है और जिससे पैदावार में बढ़ोतरी होती है। 20 से 25 दिन के बीच कभी कभी पत्तियों पर भूरे धब्बे भी होने लगते हैं, जिसके लिए आप लोग रीजेंट 5 केजी प्रति एकड़, एंट्राकाल 400 ग्राम प्रति एकड़ और बायोफ्लॉन जिंक या फिर EDTA 12% जिंक 100 ग्राम प्रति एकड़ का यूज कर सकते हैं। बायोफ्लॉन जिंक या फिर EDTA जिंक की कुछ विशेषताएं मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं। यह प्रयोग के तुरंत बाद पौधों को ग्रहण कर लेता है और उसके नस नस में फैल जाता है। हार्मोनल होने के कारण पौधों के बढ़ने में यह सहायता प्रदान करता है और पौधों को स्वस्थ रखने में और ज़्यादा फल देने में सहायता करता है। बायोफ्लॉन जिंक इसमें उपस्थित जो जिंक होते हैं यह बीमारियों से लड़ने में बहुत सहायक होते हैं और जल्द ही फसल हरी भरी खिलखिली दिखने लगती है इसके डालने के बाद। अब रोपाई के 30 से 35 दिन के बाद धान में कुछ और रोग लगते हैं, जैसे बालियों का झुलसा, पत्ती का झुलसा या फिर पूर्ण संधि का झुलसा या फिर फफूंद आक्रमणित पत्तियों पर धब्बे होने लगते हैं, जिसके लिए आप लोग सेम वही दवा रीजेंट 5 केजी, बायोफ्लॉन जिंक या फिर EDTA 12% जिंक 100 ग्राम प्रति एकड़ और एंट्राकाल 400 ग्राम का यूज कर सकते हैं। इससे बीमारियां खत्म हो जाएंगी और फसल एकदम हरा भरा और ज़बरदस्त दिखने लगेगा उसके कुछ ही दिनों के बाद यूज करने के। एंट्राकाल के डालने के कुछ फ़ायदे हैं। यह बहुत ही छोटा और एक समान दाने बनाने में सहायक होता है और पौधों के कोने कोने तक पहुंच जाता है छिड़काव के बाद ही। बीमारियों की उत्तम रोकथाम और उसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत ही अच्छा दवा है और यह अधिक मात्रा में जिंक की उपस्थिति को बनाए रखता है और ज़्यादा पैदावार देने में सहायक होता है। कभी कभी रोपाई के 20 से 25 दिन के बीच ही जिंक की कमी के कारण पत्तियां येलोइश हो जाती हैं, अर्थात पीली कलर की दिखने लगती हैं, जिसके लिए आप बायर कंपनी के मॉन्सेरिन दवा का यूज कर सकते हैं। यह दवा 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से पड़ता है। यह एक फफूंदनाशक दवा है जिसका यूज छिड़काव के लिए किया जाता है। यह पौधों के ऊपरी हिस्से में डाला जाता है और ये जड़ तक पहुंच करके उसे पर्याप्त मात्रा में पौधों को स्वस्थ रखने के लिए यूज किया जाता है। मॉन्सेरिन जो दवा है यह बारिश से धुलता नहीं है, अगर बारिश हो भी गया डालने के कुछ ही टाइम बाद तब भी। अब रोपाई के 20 से 25 दिन बाद या फिर 40 से 45 दिन के बाद उसमें लगने वाले कीट और उससे बचाव के लिए उपयोग होने वाली दवाइयाँ। 20 से 25 दिन या फिर 40 से 45 दिन के बीच लगने वाले कीड़े पत्ती मोड़क कीड़े और तना छेदक कीट लगते हैं और इससे नुकसान होने वाले भी कुछ लक्षण ये रहे। झुलसा मुक्त हरा भरा फसल के लिए आप एक्टिनो 120 ग्राम प्रति एकड़ और उसमें स्टेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम प्रति एकड़ तथा उसके साथ में आप क्लोरोपेरिफास साइपरमेथ्रिन का यूज कर सकते हैं एक साथ। इसकी विशेषताएं या नई पीढ़ी के झुलसा रोग को खत्म करता है और पौधों को जल्द पोषण प्रदान करता है, जिससे पौधे स्वस्थ दिखने लगते हैं। यह आम दवाइयों में मिलाकर भी इसे छिड़काव किया जा सकता है और यह हितैषी फफूंदनाशक होने के कारण कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और धान के दाने स्वस्थ और चमकीले बनाने में सहायक होता है। स्टेप्टोसाइक्लिन मिलाकर छिड़काव करने से बालियों पर फफूंद के धब्बे नहीं आते हैं।
अब रोपाई के 30 से 35 दिन के बीच लगने वाले कीट या फिर उससे होने वाले नुकसान, इसमें शीथ ब्लाइट या फिर तना गलन अर्थात पानी अगर अधिक हो गया या फिर किसी और कोई कीट होने के कारण पौधे जो है ये जड़ से ही गल करके ख़त्म होने लगते हैं अर्थात सूख जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग फेम और उसके साथ में एडमायर दवा का यूज कर सकते हैं। यह 20-20 ग्राम प्रति एकड़ यूज किया जाता है। फेम की कुछ मुख्य विशेषताएं, यह बहुत ही अनोखा और प्रभावशाली क्षमता प्रदान करने वाला दवा है और यह सभी प्रकार के इल्लियों को जड़ से ख़त्म कर देता है और यह जल्द ही असर दिखाता है, इसलिए इल्लियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं और लंबे समय तक इसका असर बना रहता है और पर्यावरण के लिए बहुत ही सुरक्षित होता है। पत्ती मोड़क और झुलसा रोग तथा तना छेदक से बचाव के लिए आप लोग प्रोफिलर, स्टेप्टोसाइक्लिन और क्लोरोपेरिफास साइपरमेथ्रिन दवा का भी यूज कर सकते हैं। रोपाई से 40 से 45 दिन के बीच लगने वाले भूरा माहू, हरा माहू, हॉपर बर्न, टुंगरो वायरस, इससे बचाव के लिए आप लोग एडमायर तथा फेम दवा का यूज कर सकते हैं। 20-20 ग्राम प्रति एकड़ इसका यूज किया जाता है। यह दवा फसल में उपस्थित किसी भी प्रकार के रस चूसने वाले कीट को जड़ से खत्म कर देता है, जैसे भूरा माहू, हरा माहू, इन सबको खत्म करके लंबे समय तक प्रतिरोधक क्षमता कायम रखता है और पर्यावरण की प्रतिकूल अवस्था होने के कारण पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब रोपाई के 50 से 55 दिन के बीच लगने वाले कुछ मुख्य कीट जैसे भूरा माहू और हॉपर बर्न के प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आप बायर कंपनी के दडेकी या फिर डेल्टामेथ्रिन किसी और कंपनी का यूज कर सकते हैं। इसका उपयोग 600 ml प्रति एकड़ या फिर 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। यह किसी भी प्रकार के रस चूसने वाले कीटों को जड़ से खत्म करता है और पौधों को हरा भरा बनाने में सहायक होता है। अब रोपाई के बाद जब 50 से 60 दिन होने के बाद जब धान में बालियां लग रही हों तो उस समय लगने वाले कुछ मुख्य रोग जैसे धान की बालियों का काला होना, हल्दिया रोग या फिर अल्टरनेरिया, अंगमारी, कार्बोलेरिया इत्यादि रोगों से बचाव के लिए आप लोग बायर कंपनी की फॉलिक्योर का यूज कर सकते हैं। फॉलिक्योर 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव किया जाता है। यह पौधों पर स्प्रे करने के तुरंत बाद इसे ग्रहण कर लेता है, इसलिए वर्षा होने से इसे कोई हानि नहीं होती है तथा फसल के स्वास्थ्य में सुधार और पैदावार तथा गुणवत्ता में वृद्धि करता है। धन्यवाद किसान भाइयों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने और भी किसान भाइयों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे वो लोग भी इस वीडियो को देख करके जानकारी प्राप्त कर सके और अच्छी से अच्छी पैदावार वो लोग भी प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।